नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका बिहारी टीवी में। आज देश महान शख्सियत पीएम नरेंद्र मोदी की 71वीं सालगिरह मना रहा है, जिसकी वजह से देश में उत्सव का माहौल है। उनके समर्थक धूमधाम से देश और विदेश में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इसके जन्मदिन पर आइए जाने इनके जीवन के बारे में। कहा जाता है कि जिद, जुनून और जज्बा हो तो इंसान अपने हाथ में खींची भाग्य की रेखा को भी बदल सकता है। रेलवे प्लेटफॉर्मों पर भाग भाग कर यात्रियों को चाय बेचने वाला अपने इसी नेचर से एक दिन विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का सर्वोच्च पद हासिल करता है। वाकई नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों पर भाग्य की रेखा खुद लिखकर दिखा दिया कि कोशिश करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले दामोदर दास मोदी की 6 संतानें थी। इनमें तीसरे नंबर के थे नरेंद्र दामोदर मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर मोदी परिवार का मुश्किल से गुजारा होता था। सारे भाई पिता की मदद कर व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते थे, साथ ही स्कूल भी जाते थे। जहां तक नरेंद्र की बात है तो उसे शिक्षा हासिल करने का तो शौक था, मगर खेलकूद, एक्टिंग, डिबेट इत्यादि में जहां वह अव्वल रहता, पढ़ाई में मुश्किल से मन लगा पाता। वैसे नरेंद्र की रगों में बचपन से राष्ट्रवाद का रक्त दौड़ रहा था। 1958 में यानी मात्र 8 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा बनने के लिए वडनगर के संघ कार्यालय पहुंच गए थे। संघ के प्रति नरेंद्र की निष्ठा देखते हुए उन्हें संघ के दफ्तर में रहने और शाखा ज्वाइन करने की अनुमति मिल गई। शुरू में नरेंद्र संघ के दफ्तर में झाड़ू पोछा तक करते थे। 1974 में वे नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। 1980 के दशक में वे गुजरात बीजेपी इकाई में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के लोगों का दिल जीता। प्रधानमंत्री बनकर दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। धन्यवाद।